नमस्कार दोस्तों। तो देखिए हम लोग चैप्टर टू में जितना भी था थ्योरी पार्ट हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सीए में किस टाइप का, मतलब चैप्टर टू से ना सीए में कम क्वेश्चन आया हुआ और एंड टर्म मिड टर्म में ज्यादा क्वेश्चन आया। देखिए हम लोग एंड टर्म का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे। जितना बताया ना आप लोग को सिंपल, आप लोग को पहले भी बताए थे कि आप लोग मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इधर उधर से हम भी देख रहे कि कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं पूरा इनवर्स, इधर से उधर पूरा बहुत ज्यादा, मतलब बुक से क्वेश्चन बना रहे इधर उधर नहीं। आप लोगों को सिंपल बता रहे कि आप लोग बस कंसेप्ट को समझिए। जैसे कि इसमें हम लोग देखें से टाइप 3 था, तो टाइप 3 में बस हम लोग समझिए कि चीज कैसे हो रहा है, ज्यादा नहीं। आप लोग बस समझिए, बस समझ गए तो बस उसके बाद आगे बढ़िए, समझे। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन में अटके हुए हैं और वही क्वेश्चन को बार बार बना रहे हैं, जहां में तहां से पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वैसे करके कोई फायदा नहीं, झूठ मूठ का आप ही लोग का टाइम वेस्ट होगा। तो एग्जाम में जो आएगा पीवाईक्यू का पेपर देखिए कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखिए अभी चैप्टर 2 अभी हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 करेंगे। तो चैप्टर 2 में जितना भी थ्योरी पार्ट तो अभी हम लोग का कवर हो गया। अब हम लोग एंड टर्म या फिर मतलब पीवाईक्यू में देखते हैं सीए में मिड टर्म एंड टर्म में कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले कि एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन है, सारा चीज आप लोग को बता दिए, ठीक है। अब आप लोग को खुद अब से मेहनत आप लोग को करना है, ठीक है। जैसे देखिए पहले सिंपल क्या बताए थे, देखिए 4y डबल डैश माइनस 8y डैश प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक। तो पहले आप लोग को सिंपल बताए थे कि यहाँ पे डबल डैश है तो सिंपल क्या कर लेना है 4, तो डायरेक्ट हम m में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर ये एंड टर्म में आए तो सिंपल आप लोग को बस आंसर से मतलब है। सीए में आया तो आप लोग नोट डाउनलोड करके कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम एक बार मेहनत कर दिए आप लोग के लिए, अच्छे से लिख दिए, एक बार आप लोग देख के लिख लीजिएगा, बस खत्म, यहीं तक तो है था ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट m से करते तो ये हो गया 4m स्क्वायर माइनस 8m और ये प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, तो चलिए ब्रेक करते। तो ये हो गया 4m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2m, तो यहाँ क्या बचा 2m माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेते हैं, नहीं सॉरी यहाँ से 1 कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 2m माइनस 3 और 2m माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे m1 इक्वल टू क्या आया 3/2 और m2 कितना आया 1/2। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 e टू द पावर 3/2x प्लस c2 e टू द पावर 1/2x। सिंपल, ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब देखिए और एक चीज, जैसे कि अभी हम लोग चैप्टर 2 में बस यहाँ यहीं तक लिख रहे हैं। अब चैप्टर देखिए इसमें RHS इक्वल टू 0 हम लोग चैप्टर 2 में देखे कि चैप्टर 2 मतलब सोच लीजिए RHS इक्वल टू 0। तो अब चैप्टर 3 में ना RHS इक्वल टू कुछ आएगा, तो उसके बाद हम लोग को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो चैप्टर 3 में क्या इतना, तो हर चैप्टर 3 का हर क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन हम लोग को इतना जो किया ना हम लोग हर क्वेश्चन में इतना सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग को चैप्टर 2 में अच्छे से एकदम धीरे धीरे आराम से बताएं कि आप लोग पहले ये निकालना सीख ले, ये चैप्टर 2 का, उसके चैप्टर 3 में ये तो करना ही पड़ेगा, उसके चैप्टर 3 का एक्स्ट्रा अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग वो चैप्टर 3 में देखेंगे, पहले आप लोग क्वेश्चन समझिए ये वाला, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ देखिए, ठीक है। ये बोल रहा है y0 इक्वल टू 1 एंड y डैश 0 इक्वल टू 3। इसका मतलब समझते, ठीक है। इसका मतलब है ये y हो गया, ठीक। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन बना ना, इस पे x का वैल्यू y रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। फिर से देखिए इसका मतलब समझिए, ये हमारा y आया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि y पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 1 मिलेगा। और इस इक्वेशन में y डैश का वैल्यू 0, मतलब कि ये डिफरेंशिएशन, अगर y डैश का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है यहाँ तक। तो चलिए पुट करते हैं। तो y डैश मतलब यहाँ पे y इक्वल टू 1 है तो 1 लिख लेते हैं, ठीक है। 1 इक्वल टू c1 एज इट इज e टू द पावर 3/2x है, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस c2 उसी तरह e टू द पावर हाफ है तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से कैसा इक्वेशन बनेगा, c1 प्लस c2 इक्वल टू 1, हमारा एक इक्वेशन आया। अब y डैश 0 इक्वल टू 3 मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो y डैश करेंगे तो ये y डैश हो गया इक्वल टू क्या हो गया, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3c1 हो गया। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, बट अगर e टू द पावर 5x रहा तो e टू द पावर 5x और 5 बाहर आ जाता है, इतना किए थे हम लोग। तो e टू द पावर 3/2x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर 3/2x एज इट इज, और यहाँ पे 3/2 बाहर, प्लस c2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट। अब e टू द पावर हाफ है
तो ई टू द पावर 1/2 एक्स तो रहेगा ही और हाफ आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, वाई डैश 0 = 3 है, मतलब कि वाई डैश आ गया, मतलब वाई डैश इक्वेशन पे एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई डैश हमारा 3 आएगा, तो वाई डैश = 3 कर दिए। अब एक्स जहां जहां एक्स है वहां 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 3c1/2, ये 0 कर देंगे तो ई टू द पावर 0 1 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 c2, इस तरह हो गया, यहाँ पे 0 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 2 उधर कर दिए तो 6 हो गया, मतलब 3c1 + c2 = 6, ठीक है। हमारा एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा इक्वेशन ये रहा, ठीक। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग c1 + c2 = 1, सिंपल माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2c1 = 5, तो c1 = 5/2, ठीक है। देखिए निकाले होंगे, c1 हमारा 5/2 आया, ठीक है। अब c1 की जगह पे 5/2 पुट कर देंगे तो c2 = क्या हो जाएगा 1 - 5/2, मतलब -3/2, ठीक है। तो ये जो हमारा c1 c2 निकला ना, c1 c2 निकला, अब इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y = क्या हो जाएगा, c1 के जगह पे क्या है 5/2 e टू द पावर 3/2x प्लस c2 के जगह पे क्या है -3/2 e टू द पावर 1/2x। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो y = क्या हो जाएगा 5/2 e टू द पावर 3/2x माइनस 3/2 e टू द पावर 1/2x। सिंपल हुआ कि नहीं? तो बस अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए तो हो गया यहाँ तक। देखिए हमारा आ गया 5/2 e टू द पावर 3/2x, यहाँ पे प्लस माइनस 3/2 e टू द पावर ½ x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझ गए। अब आते हैं हम लोग एन टर्म का क्वेश्चन पे, देखते हैं एन टर्म का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 9y डबल डैश प्लस 6y डैश प्लस y = 0 फॉर y 0 = 4 और y डैश 0 = -1/3, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे m वाला टर्म, तो 9m² + 6m + 1 = 0, ठीक है। यहाँ तक इसका जो रूट्स निकलेगा देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए 3m + 1 का होल स्क्वायर = 0 हो गया, तो यहाँ से m1 = m2 = -1/3 हो गया। तो इसका रूट्स कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल y = क्या होता है, अगर सेम होता है तो c1 + c2x e टू द पावर c1 + c2x आता है यहाँ पे e टू द पावर -1/3x, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को बताए थे अच्छे से, ठीक, यहाँ तक कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, y0 = 4 और y डैश 0 = -1/3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बताए थे, जहां जहां x है वहां 0 = 4, तो y = 4 हो जाएगा = c1 प्लस देखिए c2x है, तो x के जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखते। ये देखिए पूरा ये x के जगह 0 × c2 0 पूरा हो गया, इसको हटा देते, सिंपल c1 बचा। c1 देखिए आप e टू द पावर कुछ भी लेंगे ना, जैसे x का वैल्यू 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा e टू द पावर 0 = 1, तो सिंपल यहाँ से c1 = 4 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकंड वाला। अब सेकंड ये लिए क्या था, डिफरेंशिएशन। देखिए y डैश 0 = इतना है -1/3, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y = इतना था, तो इसको ब्रेक करके पहले लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा c1 e टू द पावर -1/3x प्लस c2x e टू द पावर -1/3x, ठीक है। y डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन, तो c1 कांस्टेंट हो गया e टू द पावर -1/3x और -1/3 बाहर आ जाएगा तो -1/3 हो गया, प्लस c2। यहाँ पे ध्यान से डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ठीक है, दो टर्म है। तो पहले x को लेते हैं तो क्या हो जाएगा e टू द पावर -1/3x और -1/3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कांस्टेंट लेते हैं तो हो जाएगा e टू द पावर -1/3x कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक। इसको अब y डैश हो गया, y डैश इसको एक बार अच्छे से लिखते हैं, क्या हो जाएगा -c1/3 e टू द पावर -1/3x, इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो प्लस नहीं तो इसको एक साथ लिखते हैं c2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -x/3 e टू द पावर -1/3x, यहाँ पे प्लस e टू द पावर -1/3x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोग धीरे धीरे आराम से क्या बोले, आप लोग एक बार समझते जाइए, ठीक है, क्योंकि एक बार समझ गए ना तो हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि बस एक ही बार आप लोग मेहनत कीजिए कि अभी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी बस सीए के लिए पढ़ रहे हैं, अब मिड टर्म 2 दिन 4 दिन बाद तो मिड टर्म आ जाएगा, एंड टर्म तुरंत आ जाएगा, तो कैसे कीजिएगा। इसीलिए आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ के निकाल लीजिए, ठीक है। तो हो गया c2। अब देखिए यहाँ पे क्या था, y डैश 0 था = -1/3, तो यहाँ पे
-1/3 पुट करते, अब जहां जहां x है वहां 0 पुट कर देंगे। तो देखिए ये पूरा 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0, अब e⁻0 1, तो इसको हटा दिए तो क्या बचा -c1/3 प्लस c2। अब जहां जहां x है वहां 0, तो यहाँ x है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, हटा दिए इसको। अब ये टर्म 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, तो e⁻0 क्या हो जाएगा 1, तो सिंपल बचा c2। इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से देखिए c1 का वैल्यू हम लोग 4 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 4 डाल दीजिए। तो देखिए ये 4/3 उधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3, देखिए माइनस को प्लस हो गया, -1/3 इक्वल टू c2, इम्प्लाइज दैट c2 हमारा क्या है 3/3 इक्वल टू 1, तो c2 आ गया हमारा 1। देखिए c1 आ गया 4 और c2 आ गया 1, यहाँ तक ठीक है। अब इसको इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 का वैल्यू कितना निकला हमारा 4, तो 4 प्लस यहाँ पे सिंपल x हो जाएगा e⁻1/3x। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा, 4 प्लस x e⁻(x/3), देखिए यही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, देखिए अगर ये क्वेश्चन, इसीलिए आप लोगों को ये वाला पहले, जैसे हम लोग जितना भी अभी तक क्वेश्चन किए थे थ्योरी में, सिंपल हम लोग कर रहे थे, ये वाला दोनों टर्म नहीं था, तो इसलिए आप लोग अगर डायरेक्ट देते तो आप लोग बोलते कि ये कहाँ से आ गया, इसका क्या हो रहा समझ में नहीं आता, इसीलिए एक क्वेश्चन आप लोग को बता दिए कि इसको ऐसे करते। ठीक, अगर ये क्वेश्चन सीख गए तो ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं था। अब देखिए अब से सारा क्वेश्चन सिंपल, बस आप लोग को ध्यान से सुनना है। ठीक है, सारा चीज आप लोग को आराम से समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, क्या बोल रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए सिंपल क्या है, यहाँ पे m स्क्वायर -1 हो गया, तो m इक्वल टू +-1 हो गया, तो +-1 हो गया, तो अब किसका क्या हो जाएगा, सिंपल c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−x। देखिए ना यहाँ पे देखिए m इक्वल टू आया क्या 1 और -1, तो इसका क्या हो जाएगा c1 e⁻x इसके लिए प्लस c2 e⁻−x। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन ए में है ना, क्या बोल रहा है, यही माइनस लगा दिया, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, c1 e⁻x, देखिए बी तो ऑप्शन होगा ही नहीं, अजीब सा दे दिया। सी, ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, क्या c1 e⁻x प्लस c2, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए 17 भी हो गया, आते 18 पे। 18 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप लोग देखिए उतना आप लोग को ज्यादा घुसना ही नहीं दिमाग में, कि और भी हम लोग अभी बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें से, जैसे कि रॉन्स्कियन वाला देखे तो उसमें W1 W, उससे आप लोग ज्यादा नहीं, उसमें रॉन्स्कियन में क्या देखे, सिंपल था, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब रॉन्स्कियन 0 नहीं होना चाहिए। अब WF में W, F1, F2, Fn जितना भी फंक्शन दे दे वो कंफ्यूज करने के लिए, आप लोग को बस बेसिक मतलब समझना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी बोल रहा है उतना ध्यान मत दीजिए, सिंपल आप लोग यहाँ पे लिखिए क्या है, d²y, आप लोगों को पहले बताए थे, इसीलिए कि यहाँ पे d²y रहे, चाहे कुछ भी रहे, चाहे डेल्टा रहे, चाहे d²y रहे, चाहे m² रहे, चाहे कुछ भी रहे, तो सिंपल यहाँ पे देखिए पावर 2 है, तो सिंपल d² लिख लीजिए, मतलब कि m²। ठीक है, प्लस 2 dy/dx है, तो 2m हो गया, प्लस 2y है तो y को रिमूव कर देंगे, क्योंकि देखिए dy में कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका हम लोग निकालेंगे रूट्स, तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू -b, मतलब -2 प्लस माइनस √b², मतलब 4 माइनस क्या होता है 4ac, तो 4ac, तो क्या हो जाएगा 8/2। ठीक है, तो -2 प्लस माइनस यहाँ अंडर रूट में -4 आएगा /2। ठीक है, तो ये क्या होगा -2 प्लस माइनस 2 आयोटा/2, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ -1 प्लस माइनस आयोटा आ गया, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपल e⁻, देखिए a क्या है -1, तो e⁻−x, यहाँ पे क्या हो जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x। सिंपल, यहाँ तो कोई दिक्कत, देखिए आप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, y इक्वल टू ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखिए माइनस आ जा रहा है बीच में, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में, सॉरी मतलब कि ऑप्शन 18 का, एक सेकंड चेक कर लेते हैं अच्छे से, e⁻−x, हाँ देखिए 18 में c1 नहीं दिया हुआ। ठीक है, देखिए मिस्टेक हो सकता है, देखिए e⁻−x c1 प्लस c2, देखिए हमारा c1 प्लस c2 आया, c1 प्लस c2 तो होगा। और देखिए ऑप्शन नंबर ए में 18 का ए में दिया ही नहीं कि c1 c2 कांस्टेंट दिया ही नहीं। बी में क्या दिया, c1 e⁻x cos क्या दे दिया, ऐसा तो सॉल्यूशन कहीं पढ़े ही नहीं, चलो बी भी कैंसिल हो गया। सी में क्या c1 cos x प्लस c2 sin x, लेकिन यहाँ पे e⁻−x छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर डी क्या है, e⁻−x c1 cos x प्लस c2 sin x, इसका क्या हो जाएगा, देखिए 18 का ऑप्शन नंबर डी क्या था क्वेश्चन में, सिंपल टर्म्स था। ठीक है, अब 19 पे आते हैं।
19 पे आप लोग याद कीजिए, देखिए इतना इतना बड़ा लिखा हुआ है, आप लोग कुछ नहीं, एकदम छोटा सा चीज है। देखिए एग्जाम में भी ऐसा ही रहेगा कि आप लोग को क्वेश्चन में लिखा रहेगा बहुत सारा चीज, आप लोग को उससे मतलब ही नहीं है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, फिर हम बताते हैं कितना सिंपल है। देखिए क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक रूट से चलो मान लिए। अब वेर अल्फा बीटा आर रियल एंड बीटा नॉट इक्वल, ठीक है, आलतू फालतू दे दिए कंफ्यूज करने के लिए। देन मतलब ऐसा दिया कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा नहीं पढ़ा है ना तो पूरा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आप लोग को तो अच्छा से पता है। देन कम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आप लोग को याद कीजिए क्या बताते हैं, अगर एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा, आयोटा आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अपने आप अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक, तो अब इसका रूट्स नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, सिंपल है। तो इसका क्या हो जाएगा, ई टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा एक्स, यहाँ पे फिर C1। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल, एक है अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर अल्फा एक्स, ये आ गया। अब C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। सिंपल क्या था इसमें, देखिए मतलब वही था कि एक रूट दिया है, आपको दूसरा रूट आपको इसमें से खुद पता चल जाएगी क्या है, तो अल्फा माइनस बीटा आयोटा हो गया। आप देखिए ये तो पता ही है कि थर्ड केस था हमारा जिसमें आयोटा आता था, तो ए हो गया इसमें ई टू द पावर अल्फा एक्स प्लस C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अभी हम लोग देखिए पार्ट 3 में यही किए ना, टाइप 2, और ये टाइप 3 में देखिए यही किए। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अगर मन हो। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया, देखिए इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए, लेकिन आप लोग को सॉल्व नहीं करना, आप लोग को बस टेस्ट करने के लिए। जैसे कि आप लोग बहुत सारा हम देख रहे हैं कि आप लोग जहां तहां से कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग को कोई फायदा ही नहीं। झूठ आप देखिएगा, आप पहला एग्जाम देखिए, अभी LPU में आपका फर्स्ट ईयर है ना, अब जब धीरे धीरे जब फर्स्ट ईयर आप लोग का कंप्लीट होगा ना, तब आप लोग को रियलाइज होगा कि ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट, जो एग्जाम में आएगा बस उसी से पढ़ना। ठीक है, तो आप लोग इधर उधर देख रहे, लाइब्रेरी में भी पूरा लड़का फर्स्ट ईयर का पूरा बुक खोज रहा है, बुक इतना मोटा मोटा बुक ले जाके बना रहा, कोई फायदा नहीं है। हम लोग बताए, हम लोग है ना पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में बस मैथ में तो हम लोग कोई बुक छुए ही नहीं, बस जितना क्लास नोट सर करवा देते थे बस हम लोग उसी से कंप्लीट करें। अगर आप लोग का फिर भी मन हो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने का तो ये बना लीजिएगा, और इतना सारा दे दिए, जैसे यहाँ पे देखिए 12 और 20 टोटल क्वेश्चन है, तो आप लोग एक दो अपने से चेक कर लीजिएगा और आंसर मिला लीजिए कि आप लोग सही है या नहीं। ठीक है, तो 20 में से कोई एक या दो बस देख लीजिए क्वेश्चन को, या फिर एक दो आप लोग कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए कि भैया हाँ ये वाला क्वेश्चन बनाने का मन कर रहा है, चेक कर लीजिए। उसके बाद अपने से खुद से चेक कीजिए कि आप लोगों से बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये वाला एक बार देख लेते हैं। जैसे y टू द पावर 4 है माइनस वाई क्यूब माइनस 9y डैश डबल डैश माइनस 11y डैश माइनस 4y इक्वल टू 0। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट्स निकालना आपका काम है। फिर बताएं, जो हम मेरा काम है हम अपना तरफ से आप लोगों के लिए पूरा कर रहे हैं कि नहीं। देखिए जो आप लोगों को समझाना था वो पार्ट हम आप लोगों को अच्छे से समझाएं, तो ये वाला काम आप लोगों को रूट्स निकालने का काम आप लोगों का, इसमें तो हम नहीं कुछ कर सकते। तो देखिए यहाँ पे इतना बता दे रहे, रूट्स निकल गए। यहाँ पे देखिए M1 M2 M3 इक्वल टू क्या है, -1 आया, M4 4 आया। ठीक, तो अब देखिए क्या बताए थे, अगर सेम रूट आता था तो क्या करते, जैसे दो सेम रूट था तो क्या बताते थे, C1 प्लस C2x 3 आता था तो इसी में C3x स्क्वायर, 4 रूट सेम होता था तो C4x क्यूब हो जाता था। तो उसी तरह यहाँ पे 3 रूट सेम है तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ई टू द पावर, यहाँ पे -1 है तो -x हो जाएगा, प्लस C4 ई टू द पावर 4x, ये रूट्स हो गया। यहाँ पे देखिए रूट्स निकालने का तरीका, मतलब रूट्स कैसे निकाले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ सीए का PYQ है और फिर हम लोग कुछ मिड टर्म और एंड टर्म का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग सीए का क्वेश्चन पे। तो देखिए सीए में सिंपल पूछा, सॉल्व बाय सिंपल ऑपरेटर मेथड। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पूरा सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वाई क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 0। तो क्या बताए थे, ये सिंपल क्या होता है, देखिए इसको अच्छे से सीए में है तो इस तरह लिखिएगा, क्या वी कैन राइट गिवन, एक क्वेश्चन बस देख लीजिए कि वी कैन राइट गिवन क्वेश्चन इन ऑपरेटर मेथड। देखिए क्वेश्चन में भी लिखा हुआ सॉल्व बाय ऑपरेटर मेथड, तो वी कैन राइट गिवन क्वेश्चन इन ऑपरेटर मेथड एज। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इसको कर दिए हम लोग डी क्यूब वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इसी को फिर हम लोग कन्वर्ट कर दिए एम क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए क्यूब वाला है ना, तो आप लोग कैसे रूट्स निकालेंगे, वैसे तो एक बार बता चुके, फिर से बताते हैं। पहले की कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए, जैसे कि 0 नहीं, मतलब 1 2 3 4 -1 -2, मतलब कुछ भी मन में उसको पुट करके चेक कीजिए, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें 1 पुट करें, चलिए 1 पुट कीजिए आराम से, तो एम क्यूब प्लस 1 मतलब 1 + 1 2 हो गया, 0 नहीं आ रहा तो 1 नहीं लेंगे। ठीक है, अब -1 लेंगे ना, तो देखिए -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो -1 का क्यूब -1 + 1 इक्वल टू 0, तो -1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसको m + 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या बताया, -1 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो m + 1 से डिवाइड देंगे। तो देखिए
डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये m स्क्वायर हो जाएगा, तो ये m क्यूब प्लस m स्क्वायर, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस m स्क्वायर प्लस 1, ये वाला 1, और प्लस सॉरी यहाँ माइनस m देंगे तो ये हो जाएगा माइनस m स्क्वायर माइनस m, फिर ये प्लस प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा m प्लस 1, फिर प्लस 1 देंगे तो m प्लस 1 आके कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आया, एक आया m माइनस 1 था तो एक m माइनस 1 हो गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा, नहीं इसका m यहाँ प्लस होगा क्योंकि m माइनस 1 इसका रूट था तो m प्लस 1 हो गया। अब क्या है दूसरा, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से एक रूट आया m इक्वल टू माइनस 1। अब ये यहाँ से निकालेंगे तो देखिए इसको कैसे बताए थे, m इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस पहले से था तो माइनस 1 और माइनस एक एक्स्ट्रा आता तो प्लस 1। ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 स्क्वायर तो 1 माइनस 4ac तो 4/2, तो क्या आया माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 माइनस 3/2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखिए हाँ ठीक है। तो क्या है हमारा माइनस 1/2 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा/2, ये आया। तो यहाँ पे सिंपल दूसरा रूट क्या आ जाएगा, m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1/2 प्लस रूट 3 आयोटा/2, और m3 क्या हो जाएगा माइनस 1। अरे इसको इसमें भी लिख सकते हैं m इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ प्लस माइनस। ठीक, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखे सिंस ऑल रूट्स आर ई लाइन लिखना जरूरी, सिंस ऑल रूट आर डिफरेंट एंड इमेजिनरी। अगर देखिए इसमें अब क्या मर्ज हो गया, जैसे कि उसमें हम लोग देखे इसीलिए फर्स्ट केस क्या देखे, ये सिंपल हमारा क्या आ रहा डिफरेंट आ रहा था, फिर सेकंड केस क्या देखे कि सेम आ रहा, थर्ड केस क्या देखे कि इमेजिनरी आ रहा। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे इसमें सेम भी आ रहा और इमेजिनरी भी आ रहा और डिफरेंट भी आ रहा, तो इसके लिए अलग लिखेंगे, इसके लिए अलग लिखेंगे। तो देखिए माइनस 1 है तो सिंपल माइनस 1 के लिए क्या हो जाएगा c1 e टू द पावर माइनस x। ठीक है, अब इमेजिनरी अब यहाँ पे आइए तो यह हो जाएगा c2। ठीक है, c2 नहीं, यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे e टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस 1/2, ये बाहर वाला। फिर यहाँ पे लिखिए c2 cos रूट 3/2 प्लस रूट 3/2x प्लस c3 साइन रूट 3/2x, सिंपल। देखिए सीए में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीए में क्या बोल रहा है, 3y मतलब 3y ट्रिपल माइनस 2y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। इसको सिंपल डी में कन्वर्ट कर लिया तो 3d³ माइनस 2d² माइनस 3dy प्लस 2y। ठीक, तो y रिमूव कर दिए तो डायरेक्ट इसमें से रूट्स निकाल दिए। ठीक है, तो देखिए d-1, उसी तरह पहले क्या बोले, इसमें 1 पुट कीजिए, सेटिस्फाई कर जाएगा, तो उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे। देखिए इस तरह डिवाइड करेंगे तो रूट्स, देखिए रूट्स निकालने वाला काम आप लोगों का। अब इसमें मत बोलिए कि भैया इसको भी फिर से बताइए, वरना फिर देखिए वीडियो कितना बड़ा हो जाएगा। तो रूट्स आप लोग अच्छे से निकालने बताए थे, रूट्स निकाल लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या, ऑल रूट्स आर डिफरेंट, तो रूट्स सारे डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल लिखिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, d इक्वल टू माइनस 1 एंड d इक्वल टू 2/3, तो क्या हो जाएगा c1 e टू द पावर x, c1 e टू द पावर माइनस x, c3 e टू द पावर 2/3x। सिंपल सीए का क्वेश्चन हो गया। अब कुछ मिड टर्म और एंड टर्म में कुछ और सारे क्वेश्चन है तो वो सब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ से, हाँ ये दोनों हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 14 में क्या बोल रहा है देखते हैं। तो हम आप लोगों को क्या बोले थे कि एग्जामिनर आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करेगा कि ये देख, फिर आप लोग बोलिएगा कि भैया ये तो पढ़े ही नहीं। ऐसा नहीं, आप आराम से क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y डैश प्लस ax y डैश प्लस by इक्वल टू 0 विच ऑफ द फंक्शन 3 2x इतना ही आर सॉल्यूशन। ठीक, तो अब इसमें देखिए आप लोग लगेगा कि क्या दे दिया क्वेश्चन में, ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं। तो इसको देखिए कैसे करना है, पहले आराम से हम क्या बताएं, देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए, बहुत सारा चीज आप लोग को इग्नोर करना। जैसे यहाँ पे देखिए e टू द पावर 3x हो गया और e टू द पावर माइनस 2x। यहाँ से रूट्स आप लोग बता सकते हैं, रूट से हम लोग यहाँ थे। जब आप ये बताइए कि कौन सा रूट आता था तो हम लोग ऐसे लिखते थे। देखिए यहाँ पे अगर हमारा रूट्स जो है, यहाँ पे देखिए एक 3 आता था तो ये होता था, एक रूट हमारा 3 हो गया, एक रूट -2 आ गया। हमारा ये दोनों रूट आता था तब हम लोग ऐसे लिखते थे, तो ये दे दिया तो यहाँ से रूट्स हम लोग निकाल लिए, क्या है 3 और -2। अब 3 और -2 देखिए मतलब कि कोई भी एक चेक कर लीजिए कि अगर वो सेटिस्फाई करे तो वो आंसर हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई करे तो ना। चलिए ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं, ABCD। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं तो क्या है d² प्लस 5d प्लस 6। अब देखिए 3 पुट करेंगे तो 9 प्लस 15 प्लस 6 0 के बराबर नहीं आ रहा, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी चेक कीजिए, क्या d² प्लस d माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखिए 9 प्लस 3 माइनस 6, तो 9 प्लस 3 12 माइनस 6 6 आ रहा, 0 नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। सी में क्या बोल रहा है, सिंपल लिख दे, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 6 इक्वल टू 0। देखते आता है कि नहीं, तो 9 प्लस 3 प्लस 6, ये भी नहीं आ रहा, तो ये भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी देखते क्या, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 के लिए हम लोग चेक करते तो 9 माइनस 3 माइनस 6, तो 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 6 0, तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, अब इसमें कुछ था, आप ही लोग बताइए। अब देखिए जो फर्स्ट वाला लाइन है ना, देखिए द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वाई डबल डैश, इससे कोई मतलब ही नहीं। सिंपल विच ऑफ द फंक्शन दिया हुआ e टू द पावर 3x, तो देखिए e टू द कहाँ है, e टू द पावर 3x और e टू द पावर माइनस 2x था, तो इससे हम लोग रूट्स पता कर लिए कि हाँ इसका रूट्स जो 3 और माइनस 2। अब 3 और माइनस 2 जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करो, तो ऑप्शन नंबर डी। तो एमसीक्यू का अप्रोच इस तरह करना, ठीक है। तो देखिए 14 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसीलिए आप लोग को क्वेश्चन भी साथ साथ प्रैक्टिस करवा दे रहे। मान के चलिए आप लोग थ्योरी पढ़ लिए, अगर आप ही बताए, अगर थ्योरी सिंपल पढ़ते तो ये क्वेश्चन आप लोग कर पाते? कोई कर लेते, बहुत सारे लड़के कर लेते, बहुत कोई नहीं कर पाते, लेकिन हम तो सबके लिए बता रहे हैं ना, ताकि आप लोग सबसे हो जाए, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखिए कि आप लोग जो क्वेश्चन में आएगा, आप लोग को बताए थे पहले कि जो 27 क्वेश्चन, जैसे 30 क्वेश्चन है तो आप लोग को 25 क्वेश्चन ही करना है। और ऐसा नहीं कि सारा, ये गलती कभी मत कीजिएगा, खास करके यहाँ एलपीयू का एमसीक्यू में, कि आप लोग सारा टिक लगा के आ दिए, वैसा बिल्कुल मत कीजिएगा, आप लोग को बहुत कम नंबर आएगा, ठीक है। जो आता है बिल्कुल आप लोग सब सोच लीजिए कि नहीं हमको 30 में 30 लाना है, हमको सोच लीजिए 25 26 जितना उतने करे, ठीक है। एक्स्ट्रा आप लोग कहीं भी नेगेटिव मत कीजिएगा, और ऐसा नहीं कि कुछ भी मार के आएंगे, नहीं, आराम से जो आता है उसको अच्छे से करके आना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 15 में क्या होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, वाई डबल डैश, देखिए क्या है, हाँ, वाई डबल डैश प्लस 25y इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये डी स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 हो गया, तो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस 5 आयोटा आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सिंपल C1 cos 5x प्लस C2 sin 5x। यहाँ पे देखिए 1 प्लस माइनस के पहले कुछ रहता तो e टू द पावर वो आता, ठीक है, बट नहीं है। तो देखिए अब इसका ऑप्शन चेक करते, ए में क्या है, cos 5x प्लस sin 5x है, C1 C2 नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी चेक करते, क्या है, 2 cos 5x प्लस 3 sin 5x, क्या C1 C2 2 और 3 कहाँ से है, आप ही सोचिए, 2 3 कहाँ से है, नहीं आएगा, पता नहीं, चलो बी भी कैंसल। सी में क्या देखिए, sin 5x माइनस cos 5x, कहाँ से 5, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बीच में माइनस कैसे आया, इसमें तो माइनस आता नहीं, ये ऐसे ही गलत हो गया। और देखिए इसमें कांस्टेंट भी नहीं है बाहर, C1 C2, तो चलिए अब ऑप्शन डी देखते, क्या a cos 5x, ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे a दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 20, यहाँ पे C1 C2 का मतलब क्या हो गया, C1 C2 मतलब कोई भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे a आ गया, ठीक है, और यहाँ पे b आ गया, ठीक है, और यहाँ पे लिख भी दिया, देखिए a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, तो बिल्कुल हमारा आंसर के साथ फिट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। देखिए 15 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 15 का, देखिए 15 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक 18 में क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, y टू द पावर 4, ठीक है, माइनस 3y, यहाँ पे क्यूब लिख देते हैं, प्लस 3y स्क्वायर माइनस y डैश है, ठीक है, इक्वल टू 1। तो देखिए इसको सिंपल कन्वर्ट करते तो क्या आ जाएगा, d टू द पावर 4 माइनस 3d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर माइनस d इक्वल टू 0, ठीक। तो देखिए इसका रूट्स निकालना, देखिए 4 है इसमें, तो 4 को रूट्स हमको निकालना है, तो देखिए पहले d सबसे कॉमन आ जाएगा इसमें, तो d कॉमन लीजिए, तो क्या बचा, d क्यूब माइनस 3d क्यूब, सॉरी 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो d, अब देखिए इसको यहाँ पे कर दिए हम, अगर यहाँ पे 1 लेंगे ना, देखिए 1 लेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, तो 0 हो जाएगा। फिर d माइनस 1 से डिवाइड करेंगे ना, तो इसका जानते हैं जो रूट्स आएगा ना, देखिए एक तो d सिंपल यहाँ पे d इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ पे d क्यूब वाला ये वाला टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पे रूट्स का निकाल, देखिए रूट्स का क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 1 1 1, ये आप लोग खुद से निकालिएगा, यहाँ तक तो कर लेंगे, d कॉमन, अब ये क्यूब वाला तो बताए ही आप लोगों को, यहाँ पे तीनों रूट हमारे क्या है, 1 1 1 आएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए तो 1 1 1 है, तो इसको लिख लेते पहले, C1 प्लस C2x, बताया तो याद कीजिए, जितना जाएगा, अगर यहाँ पे और एक रहता तो यहाँ पे और ऐड करते जाते, तो C3x टू द स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर, यहाँ पे क्या 1x, तो यहाँ 1x, तो सिंपल x लिख देते, प्लस C4 e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 मतलब सिंपल हटा देते इसको, तो बचा C4। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, C1 प्लस C2x प्लस C3, देखिए इसमें चारों मिला दिया, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, चारों मिला दिया, गलत हो गया। बी में क्या, C1 प्लस C2
दो, देखिए इसमें बी में बोल रहा है दो एक जैसा है, और बाकी C3 अलग है, C4 अलग है। 3 तो हमारा देखिए C3 e⁻3x है, 3 तो हमारा रूट ही नहीं आया, तो बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है, C1 + C2 e⁻x। देखिए इसमें 4 रूट अलग कर दिया, नहीं हमारा 3 रूट सेम है, तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या है, C1 + C2x + C3x² e⁻x + C4, बिल्कुल सही। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कोई डाउट? बिल्कुल आप लोग डाउट बता दीजिएगा अपना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल है, देखिए क्या है, रॉन्स्कियन पूछा है, ठीक है। तो 1 और e⁻x है, ठीक। तो देखिए 1 का क्या हो जाएगा, 0, e⁻x का e⁻x, इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो e⁻x - 0 × e⁻x 0, तो सिंपल क्या हो गया, e⁻x। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ए पता नहीं, ये दिख नहीं रहा। बी में क्या है, 1 + e⁻x, बी नहीं हमारा e⁻x है, सी, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आते हैं नेक्स्ट 26 पे। 26 भी इसी तरह सिंपल है, देखते हैं क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ y1x, ठीक है, y2। आप लोग क्या बोले, बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन का दो, मैथ का आप लोग बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता, लेकिन मैथ में आप लोग एक क्वेश्चन जो ना समझ, पहले तो 30, जैसे मिड टर्म में 30 आएगा, एंड टर्म में 60 आएगा, तो 30 में तो आप लोग 20 क्वेश्चन आराम से टिक लगा देंगे, ऐसे ऐसे टिक लगा, जैसे सब क्वेश्चन आपको टाइम लगेगा, आराम से टिक, जो पहले आप लोग 15-20 क्वेश्चन आराम से कर लीजिए, उसके बाद जो 10-15 छूट जाए उसको बाद में 2-3 बार पढ़िएगा, 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे ना, तो आप लोग को समझ में आने लगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्या है, y1x है और y2x है, ठीक है। इसमें तो कुछ करने भी नहीं, तो पूछ रहा है, तो आज सेट टू भी देखिए Li लिखा है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है, जब रॉन्स्कियन हमारा 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। जब 0 के बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है, डिपेंडेंट, और जब बराबर ना हो तो इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखिए W, अब देखिए मान के चलिए कोई चैप्टर नहीं ठीक से पढ़ा होगा, तो रॉन्स्कियन नहीं पढ़ा होगा, तो WY1 देखिए तो कैसे करेंगे, तो WY1 y2 = 1, WY1 = 0, नहीं, ऑप्शन बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी में सिंपल बोला W, देखिए WY1 y2 ≠ = 0, यही होता है, और यही होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब क्या, रॉन्स्कियन हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो WY1 y2 ≠ 0। तो सिंपल देखिए ये भी हो गया हमारा 25, 26। तो 26 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक जो हमारा आया हुआ क्वेश्चन है 20, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में भी आप लोग को बहुत कंफ्यूज किया गया कि इफ e⁻x e⁻4x फॉर्म द बेसिक इक्वेशन, ठीक है, उससे हमको मतलब ही नहीं। यहाँ पे आ जाइए, सिंपल क्या बोल रहा है, y डबल - 5y + 4y = 0, ठीक है। y0 = 2 और y'0 = 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते फटाफट, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, d² - 5d + 4 = 0, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद किया हुआ नहीं लग रहा, चलिए फिर से देख लेते क्या है। तो सिंपल यहाँ पे d - 4 और ये d - 1 = 0, यहाँ तक हो गया। रूट्स का निकाल लिए, तो 4 और 1 इसका रूट्स आ गया, तो क्या हो जाएगा, C1 e⁻4x + C2 e⁻x, यहाँ तक ठीक है, हो गया। अब क्या था, देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे दिया y0 = 2, मतलब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, तो यहाँ ये y आया हमारा, तो y = 2 है, इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, तो C1 e⁻, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो सिंपल C1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस C2 e⁻x, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो सिंपल हो जाएगा 2C1 + C2 इक्वेशन 1। अब क्या y'0 = 1, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y हो जाएगा, तो y' हो गया इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो C1 कांस्टेंट e⁻4x और 4 बाहर प्लस C2 e⁻x है, तो सिंपल e⁻x। अब क्या बोला, y'0 = 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, जहां जहां x है वहां 0, तो ये 4C1 ये 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, 4 × 0, और यहाँ पे e, तो ये पूरा 1 हो गया प्लस C2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देखिए, इसको यहाँ पे क्या 2 है इक्वल टू C1 + C2, तो इसको माइनस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, -1 = 3C1, तो C1 इक्वल टू क्या है, -1/3, ठीक है। देखिए C1 हमारा -1/3 आ गया, ठीक है। मैच भी करते जा रहे ताकि कहीं गलत हो तो फिर हम लोग इसको मिस्टेक को सुधार ले अपना। फिर C2 यहाँ पे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या है, C1 आ गया हमारा, ठीक है। तो देखिए 2 = C1 + C2 था, तो C1 को उधर कर दिया, तो 2 - C1 = C2, तो 2 देखिए हमारा माइनस है
और एक इसका माइनस, तो प्लस हो गया प्लस 1/3 इक्वल टू C2। तो C2 क्या आ गया यहाँ पे 3 दूनी 6 और 7/3। तो देखिए C1 और C2 आ गया हमारा 7, ये 7 है माइनस में, ठीक है। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू, देखिए C1 का वैल्यू क्या है -1/3, तो -1/3 e⁴ अब यहाँ पे C2, तो C2 के जगह पे 7/3 e⁴x। अब इसको मर्ज कर देंगे, तो 3 एलसीएम ले लिए, तो यहाँ माइनस e⁴x प्लस 7 e⁴x, ठीक है। देखिए अब ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, e⁴x है, -7 है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 4 e⁴x माइनस e⁴x/3, नहीं इसमें 4 तो हमारा है ही नहीं, कहीं गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है, e⁴x प्लस 7 e⁴x/3, देखिए e⁴x में माइनस है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको पहले लिख दिए तो क्या जाएगा 7 e⁴x माइनस e⁴x/3, देखिए मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब सारे क्वेश्चन आप लोग अब प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग लेक्चर, ये सब क्वेश्चन आप लोग को मन हो तो कीजिएगा, तो जरूरत नहीं, बस आप लोग सीख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन बन रहे, ठीक है। देखिए एन टर्म का किए क्वेश्चन हम लोग, फिर यहाँ पे हम लोग सीए का क्वेश्चन किए, कुछ सीए का 2-3 क्वेश्चन किए, फिर हम लोग देखिए ये मिड टर्म एंड टर्म सारे जितने एमसीक्यू करवाए ना, सारा मर्ज है। उसके बाद हम लोग अब चैप्टर 3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 में इजी है, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत है, आप लोग बस बने रहिएगा, ठीक है। चैप्टर 2 आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और